हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 9 के बुक बी हाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 1 एवलाइन ग्लानी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चन आंसर्स को डिवाइड किया गया है। तो हम पहले सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। How old was Eveline when she went to the Royal Academy of Music? कह रहा है कि जब एवेलाइन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई तब उसकी उम्र क्या थी। इसका आंसर है एवेलाइन was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music। तो एवेलाइन की उम्र 17 साल थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई। सेकंड क्वेश्चन है when was her deafness first noticed? When was it confirmed? बोल रहा है पहली बार एवेलाइन के ना सुनने के, ठीक है, मीन्स उसके डेफनेस को कब नोटिस किया गया। When was it confirmed? और ये कब पक्का हो गया कि अब उसे सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसका आंसर है her deafness was first noticed when she was 8 years old। तो पहली बार मीन्स तब नोटिस किया गया जब वो 8 साल की थी कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। It was confirmed when she was 11। और ये बिल्कुल पक्का हो गया जब वो 11 साल की हुई। सेकेंड सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Who helped her to continue with music? What did he do and say? ये पूछ रहा है कि एवेलाइन को म्यूजिक समझने और सीखने में किसने हेल्प किया, किसने मदद की। What did he do and say? और जिसने मदद की उन्होंने कैसे एवेलाइन को सिखाया या समझाया और उन्होंने क्या कहा। तो इसका आंसर करते हैं परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स हेल्प्ड एवेलाइन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। अब परक्यूशनिस्ट मतलब क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको परक्यूशनिस्ट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन पर या आप हमारे प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। तो परक्यूशनिस्ट मीन्स होता है ताल वादक जो ड्रम बजाते हैं या फिर तबला बजाते हैं। तो परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक, तो रॉन फॉक ने एवेलाइन को मदद की थी उन्हें म्यूजिक सिखाने में और समझाने में। He began by tuning 2 large drums to different notes। उन्होंने 2 अलग बड़े बड़े ड्रम्स लाए, उन्हें अलग टोन पर सेट कर दिया। एक को हाई में सेट कर दिया, एक हाई टोन में, एक हाई ट्यून में और सेकंड को लो ट्यून में। He said, "Don't listen through your ears. Try to sense it some other way." और उन्होंने ये कहा कि इसे सुनने की कोशिश मत करो, इसे किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो। ओके, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवेलाइन परफॉर्म्स। बोल रहा है उन जगहों और कारणों को बताइए जहां एवेलाइन परफॉर्म किया करती थी। तो इसका आंसर है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स। अब एवेलाइन जो है वो रेगुलरली क्या करती थी, क्लासेस दिया करती थी। ठीक है, संगीत का कार्यक्रम परफॉर्मेंस दिया करती थी, क्लासेस लिया करती थी। ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो क्या करती थी, प्रिजन एंड हॉस्पिटल मीन्स जेल में और हॉस्पिटल में भी वो परफॉर्म किया करती थी। ठीक है, वहां भी संगीत का कार्यक्रम दिया करती थी। एवेलाइन ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। अब वो यंग म्यूजिशियन का भी क्लासेस लिया करती थी और उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दिया करती थी। थर्ड सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डज एवेलाइन हियर म्यूजिक। अब ये बोल रहा है कि एवेलाइन म्यूजिक को कैसे सुनने लगी। ठीक है, अब इट्स मीन ये नहीं कि एवेलाइन जो है उसे सुनाई देने लगा म्यूजिक, मीन्स कि वो कैसे फील करने लगी, उसे वो कैसे समझने लगी। ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं वन डे एवेलाइन नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन एवेलाइन ये नोटिस करती है कि एक लड़की है जो जाइलोफोन बता रही है। मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था कि जाइलोफोन का क्या मतलब होता है। तो अगर आपको जाइलोफोन का मतलब नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। अब वो ये डिसाइड करती है कि वो भी जाइलोफोन को बजाएगी। एंड परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब इसका जो पोटेंशियल था, मतलब कि उसमें एक क्षमता थी एवेलाइन में कुछ करने का। ठीक है, उसकी इस जिज्ञासा को देखकर रॉन फॉर्म क्या करते हैं, उसे समझ जाते हैं कि हाँ इसे प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है, इसे प्राथमिकता देना चाहिए, इसे म्यूजिक को सिखाना चाहिए ताकि ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। उसके एबिलिटी को वो देखकर वो उसे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। He began by tuning 2 large drums to different notes।
वो क्या करते हैं, दो बड़े बड़े ड्रम्स लाते हैं और दोनों ड्रम्स को अलग अलग टोन, ठीक है, अलग अलग ट्यून पर सेट कर देते हैं, ठीक है, अलग नोट में सेट कर देते हैं। He asked Eveline not to listen through ears but to try to sense it some other way. अब वो एक को क्या करते हैं, हाई टोन पर, हाई नोट पर सेट कर देते हैं और एक को लो नोट पर सेट कर देते हैं, और एवेलाइन को ये कहते हैं कि तुम इसे सुनने की कोशिश मत करो, इससे जो म्यूजिक निकल रहा है इसे सुनने की कोशिश मत करो, तुम इसे किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो। She realized that she could feel the higher drum from her waist up. अब फिर धीरे धीरे वो ये समझने लगती है, उसे ये फील होने लगता है कि जो हायर ड्रम है, जो हायर नोट पे सेट है जो ड्रम, वो उसे क्या आ रहा है, वेस्ट अप, मीन्स हमारे बॉडी का जो मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, वेस्ट, उसके ऊपर उसे म्यूजिक फील हो रहा है हायर नोट के ड्रम से। एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम हर वेस्ट डाउन, और जो लोअर टोन पे, लोअर नोट पे सेट किया गया ड्रम है, उसका म्यूजिक जो है वो वेस्ट के नीचे वो फील कर पा रही थी। फॉर्म्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्म्स क्या कर रहे थे, हमेशा हर रोज ये एक्सरसाइज को रिपीट किया करते थे। एंड सून एवेलाइन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब धीरे धीरे एवेलाइन ये जान पाती है कि वो क्या कर रही है, अलग अलग नोट को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील कर पा रही है। मतलब कि कोई हाई टोन में है, हाई नोट पे सेट किया गया तो वो वेस्ट के ऊपर वो फील कर पा रही है, जो उससे कम टोन में, ठीक है, कम नोट पे सेट है, वो क्या कर रही है, उसके वेस्ट से नीचे वो फील कर पा रही है। और धीरे धीरे इसी तरह के अलग अलग नोट्स में जब वो म्यूजिक को सुनती है तो वो बॉडी के हर डिफरेंट पार्ट्स में, मीन्स हाथ में या तो पैर में या फिर चीक बोन्स में या अलग अलग, ठीक है, पार्ट्स में वो क्या करती है, म्यूजिक को सेंस करने लगती है, फील करने लगती है। She says that when she plays the xylophone, she could feel the music passing up the stick into her fingertips. वो ये कहती है कि जब भी वो xylophone बजाती है, तो जब वो xylophone बजाने लगती है तो उसके स्टिक से जो म्यूजिक है उसके फिंगर टिप्स, ठीक है, स्टिक से उसके फिंगर टिप्स में म्यूजिक को वो क्या करने लगती है, फील करने लगती है, उससे पास होता है, वो उसे फील करने लगती है। When she leans against the drum, जब वो ड्रम बजाती है तो ड्रम के पास वो क्या करती है, थोड़ा झुक कर, ठीक है, she could sense the resonances flowing into her body. वो झुक कर क्या करती है, उस म्यूजिक को फील करती है, उसकी जो आवाज आती है, जो कि वो सुन नहीं सकती थी, तो उसकी जो आवाज आती थी, उसका जो इको होता था, उसकी जो गूंज होती थी, वो उसे क्या करती थी, झुक कर फील करती थी। When she performs on a wooden platform, she removes her footwear so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. अब जब वो परफॉर्म करती थी, ठीक है, वुडन स्टेज पर, ठीक है, तो वो क्या करती थी, अपने जूते या चप्पल को वो हटा देती थी, ठीक है, और वो खाली पांव उस वुडन प्लेटफॉर्म पे, वुडन स्टेज पे वो क्या करती थी, अपना परफॉर्मेंस, ठीक है, म्यूजिक परफॉर्म किया करती थी। तब वो ये फील करती थी कि जो म्यूजिक का जो वाइब्रेशन था, ठीक है, वो क्या हो रहा है, उसके तलवे से उसके लेग्स पे वो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन पास हो रहा है, और वो उस कारण से उसे फील कर पाती थी, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती थी। ये था इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स। आप इसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।